हेलो बच्चों, कैसे हैं। मैं आज क्लास 10th का पहला ही चैप्टर एक्सरसाइज 1.1 चालू करूंगा और इसे ध्यान करके देखिएगा। पहला है एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन। जैसे एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके, और दोनों मेथड में बताऊंगा। जैसे पहला ही क्वेश्चन दिया, पहले का पहला नंबर जो दिया हुआ है 135 और 225 ये दिया हुआ है। मैं दो मेथड बताऊंगा इसका। पहला तो आप डिवीजन मेथड एल्गोरिथम में जो होता है। अब ये देखना इसमें से बड़ा कौन है और छोटा कौन है। तो पहले ये देखिएगा 225 ये बड़ा है किससे, 135 से। अब इसमें देखिए ये बड़ा है ये छोटा है, इसका मतलब ये डिवाइड हो जाएगा इससे। तो पहले हम क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे इस तरह। इधर यहाँ पर 135 रखिएगा, यहाँ पर 135 और यहाँ पर 225। अब ये कितनी बार जाएगा, ये 225 से दुगना करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब ये 1 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 1 बार। तो ये हो जाएगा 135 और इसमें माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 5 में 5 का 0 आएगा और इससे कैरियर बन जाएगा 12 और 12 में 3 चलेगा, कितना हो जाएगा 9। तो हो जाएगा 90 हो जाएगा। फिर इससे हम करेंगे, ये इधर अंदर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 135 आएगा। अब 90 का टेबल बनना कितना बार कि इससे 135 से ज़्यादा ना जाए। तो 9 दूनी 18 ज़्यादा होता है, 180 आता है। इसका मतलब ज़्यादा हो रहा है, ये 1 बार जाता है। कितनी बार जाता है, 1 बार। तो यहाँ पर आएगा 90। अब यहाँ से 5 में 5 आएगा और ये हो जाएगा 13 में 9 चला जाएगा, कितना बचेगा, 4 बचेगा। अब ये यहाँ से ये 90 अंदर चला जाएगा, इसका ये बाहर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 90। 45 दूना कितना होता है, 90। यहाँ पर कितना होता है, 90। तो यहाँ पर ट्रू रख लो, यहाँ पर 90 है। इसका मतलब देखो रिमाइंडर क्या आया, 0 आया। ये रिमाइंडर जब 0 आ जाता है, यही जो एल्गोरिथम वाला मेथड है उसने ये कहा कि जब तक करते हैं जब तक रिमाइंडर 0 ना हो जाए और जो यहाँ पर बचता है भाज में, उससे वही हमारा क्या होता है, एचसीएफ होता है। तो यहाँ पर एचसीएफ इस मेथड से लिख सकते हैं। एचसीएफ कितना आया, 45 आया। यही आंसर हो जाएगा। और एल्गोरिथम द्वारा यूक्लिड विभाजन द्वारा जो ये दूसरा मेथड है वो है जैसे A बराबर इज टू बी क्यू प्लस आर। इसका मतलब ये होता है, ये भाज होता है, ये भाजक होता है और ये भागफल होता है और ये रिमाइंडर होता है। मतलब A को क्या कहेंगे, भाज कहेंगे। क्या कहेंगे, भाज कहेंगे। और B को क्या कहेंगे, भाजक कहेंगे। और Q को क्या कहेंगे, भागफल। और R को कहेंगे शेषफल, रिमाइंडर। इसका मतलब ये होता है जब ये हम निकालते हैं, ये क्या है हमारा, ये 225 है। पहले स्टेप में जब चलेंगे इसे, इसका मेथड जो है यहाँ से ये देखना है। अब ये डिवीजन मेथड में लगा यहाँ पर, तो यहाँ से देखिए 135 का अगर मल्टीप्लाई करते हैं 1 में और 90 ऐड कर दें तो यहाँ से 135 लिखेंगे और मल्टीप्लाई 1 प्लस 90 तो ये हो जाएगा हमारे 225 हो जाएगा। जो यहाँ पर आता है फिर यहाँ पर रखिएगा तो ये 135 हो जाएगा। फिर यहाँ से देखिएगा 135 का ये अंदर है तो ये बाहर हो जाएगा। 90 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, 90 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे और प्लस कितना ऐड कर देंगे, 45 ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर 45 ऐड हो जाएगा तो 135 हो जाएगा हमारा। फिर इसके बाद हम करेंगे, फिर 90 लेंगे। ये जो पहला नंबर से रहता है इसी को पहले लेते हैं तो ये हो जाएगा 90। अब यहाँ देखिए 45 दूना 90 होता है तो ये हम जानते हैं ये 45 दूनी 90 और यहाँ पर रिमाइंडर क्या आ रहा है, इसका 0 आ रहा है। ये जो 45 आया है इसी को लिख सकते हैं जो 135 और 225 में जो एचसीएफ आएगा वो क्या आएगा, 45 आएगा। ये पहले का आंसर हो जाएगा। ठीक, ये पहला हो गया पूरा। और इसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन दिया है इसके आगे दिया हुआ है, देखिएगा। अब यहां से दूसरा क्वेश्चन है, जैसे ये 196, दूसरा नंबर इसी का पहले का दूसरा जो दिया हुआ है 196 और 38,250, 220 है, 220। अब इसको फिर ऐसे ही देखना है। इसमें देखिए बड़ा कौन है छोटा कौन है। तो पहले हम लिखेंगे 38,220 में ये बड़ा होगा किससे, 196 से। अब जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ ध्यान देखिएगा
इससे हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे उसी मेथड से, डिवीजन मेथड से। तो 138,220 में 196 का डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, ये 1 बार जाएगा। कितनी बार जा रहा है, 1 बार जाएगा। जब 1 बार जाएगा तो 196 हो जाएगा, यहाँ पर 2 बार में ज़्यादा हो रहा है, इसलिए इसका हो जाएगा 12 में 6 चला, कितना बचेगा, 6 बचेगा। और यहाँ पर कितना बचेगा, 7 बचेगा। इससे कर ही लेगा तो बन जाएगा 17, 17 में 9 गए 8 आ जाएगा। और यहाँ पर 2 में 1 चला जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा। और कैरी 2 कर लेंगे। ये कितनी बार जाएगा, ये 9 बार लगभग जाएगा। कितनी बार जाएगा, 9 बार। तो 9 बार जब जाएगा तो ये आएगा आपका 1700, लगभग मैं मल्टीप्लाई पहले कर लिया हूँ, तो ये आ जाएगा 1764 आएगा। कितना आएगा, 1764 आएगा। अब इससे हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। इससे कर लेगा तो बन जाएगा 12, 12 में 4 चला जाएगा, कितना बचेगा, 8 बचेगा। और यहाँ से ये 6 बचा, या इसे कर दो 5 बचा, ये 15 हो जाएगा। 15 में 6 चला जाएगा, कितना बचेगा, 9 बचेगा। और यहाँ पर 0 0 हो जाएगा, कैरी किस लेंगे, 0 का। अब ये कितनी बार जाएगा, ये 5 बार लगभग जा रहा है। कितनी बार जा रहा है, 5 बार। जब 5 बार जाता है तो यहाँ पर कितना आएगा, मल्टीप्लाई करने पर ये 980 ही आएगा। जब 5 बार करेंगे इसका 196 में जब मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो 980 ही आएगा। इसका रिमाइंडर, ये 5 बार जा रहा है और इसका रिमाइंडर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। अब ध्यान दीजिएगा, इसका एचसीएफ लिखना चाहते हैं 196 लिख सकते हैं। इसका जो एचसीएफ आएगा, क्योंकि ये पूरा रिमाइंडर क्या हो गया, 0 हो गया, इसलिए क्या हो जाएगा, इसका जो एचसीएफ आएगा क्या आएगा, इसका एचसीएफ जो हम लिख देंगे क्या आएगा हमारा 196, इसलिए लिख सकते हैं। लेकिन हम इसको एल्गोरिथम के द्वारा हम लगाएंगे। हम जानते हैं ए इक्वल टू बी क्यू और प्लस आर। आर क्या है, ये भाज्य है, बी क्या है, भाजक है, क्यू क्या है, भागफल है, और आर क्या है, शेषफल है। इसके बाद जो है हम जानते हैं ये 38,220 में अगर हम इसमें देखिए भाज्य और भागफल में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 196 मल्टीप्लाई 195 और करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 38,220 आ जाएगा। और रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0। क्या हो जाएगा, 0। तो इसका मतलब है जब हम निकालेंगे तो यहाँ से तो ये हो जाएगा हमारा जो एचसीएफ आएगा, एचसीएफ जब आएगा तो यहाँ से लिखिएगा 196 और 38,220 का जो मासा आएगा, एचसीएफ जो आएगा वो हमारा कितना आएगा, 196 आ जाएगा। यही आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन दिया, तीसरा क्वेश्चन भी इसे राइट डाउन कर लेना। जैसे इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन जो दिया है आपका पहले का तीसरा नंबर, पहले का जो तीसरा नंबर दिया हुआ है ये दिया हुआ 867 और 255 ये दिया हुआ है। अब इसमें ये देखना है कि बड़ा कौन है छोटा कौन है। तो बड़ा का ये हमारा पहले से ये दिख ही रहा पहले से, ये की बड़ा है 255 से। अब इसका जब हम डिवाइड करेंगे तो देखिएगा 867 में डिवाइड करना 255 का, तो ये कितनी बार जाएगा, ये लगभग 3 बार जाएगा। कितनी बार जा रहा है, 3 बार जा रहा है। तो जब 3 बार जाएगा तो इसका मैं मल्टीप्लाई कर लिया तो ये 765 होगा। 765 होगा तो 7 में 5 चला जाएगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा। 6 में 6 0, 8 में 7 1 आएगा। अब इसका एक बार करेंगे तो ये 255 अंदर चला जाएगा, 255 अंदर चला जाएगा। कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 2 बार। क्यों, देखिए 2 दूनी 4 होता है, 2 1 2, 204 आएगा। अब इसका 3 बार करें तो ज़्यादा हो जाए, 300 पहुंच जाएगा। तो 5 में 4 का कितना आएगा, 1 आएगा। और यहाँ पर कितना आएगा, 5 आएगा। अब फिर देखिए फिर जा रहा है, इससे जा रहा है 102 है, ये कितनी बार जाएगा, ये 2 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। तो यहाँ से देखिएगा 2 1 2 होता है, 2 5 10 होता है, तो 102 आई, रिमाइंडर कितना आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया। अब यहाँ से देखिएगा इसका अगर एचसीएफ निकालना चाहते, एचसीएफ कितना आ गया, एचसीएफ जो आया इसका 51 आया। कितना आया, 51 आया। इसके बाद देखिएगा
अगर हम एल्गोरिथम के द्वारा लगाएंगे तो यहाँ से आपने पढ़ा है कि a इक्वल टू बी क्यू और प्लस आर होता है, ये याद हो जाना चाहिए। इसके बाद जो है पहला स्टेप जब चलते हैं इसका, ये कितना था 255, ये कितना है 867। तो 867 को पहले लेंगे, क्यों? क्योंकि ये हमारा भाज है। क्या है? भाज। ये 200, अब 255 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे? 3 में। तो 255 मल्टीप्लाई 3 और ऐड कर देंगे कितना? 102। तो हमारे कितना आ जाएगा? 867 आ जाएगा। ये कितना? 255। 255 के यहाँ पर लेकर चलेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 102 में अगर मल्टीप्लाई करेंगे 2 का और प्लस 5 ऐड कर देंगे तो ये हमारा 255 आ जाएगा। फिर इसके बाद करेंगे 102 का मल्टीप्लाई करेंगे किसमें? 51 में अगर मल्टीप्लाई 2 का कर दें तो हमारा 102 आ जाएगा और रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 0। देखिए यहाँ पर रिमाइंडर 0 आया है, इसलिए हम कह सकते हैं जो इसका एचसीएफ आएगा किसका? 867 और जो 867 और 255 का जो एचसीएफ आएगा, मासा जी से कहते हैं, एचसीएफ आएगा वो कितना आ रहा है? 51। कितना आ रहा है? 51 आ रहा है। ये आपका आंसर। अब ये पहला क्वेश्चन समाप्त हो गया। पहला दूसरा तीसरा सारे बता दिया हूँ मैंने। अब इसके लिए नेक्स्ट वीडियो देखिएगा। थैंक यू।